हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो रिसेंटली राज एंड डीके की न्यू वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब रिलीज हो चुकी है। काफी बढ़िया सीरीज है। आई होप कि आप सभी ने देख ही ली होगी। एंड अगर आपने उस सीरीज को देखा है तो आपके मन में भी कुछ सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि आत्माराम अब भी जिंदा कैसे बच गया, राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है टीपू पाना वो जिंदा है या फिर मर चुका है, छोटा गांची एंड में लड़की बन के क्यों आता है, क्या इस सीरीज का सेकंड सीजन आएगा, और एक और काफी बड़ा सवाल ये कि बब्बू टाइगर ने गंगू से क्या बोला था। तो वेल आइए आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। बट उससे पहले आपको मोटा मोटी इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ कि चक्कर क्या है। गुलाबगंज और शेरपुर नाम के दो शहर हैं जहाँ पे अफीम की खेती होती है, और इन दोनों शहरों में जो गैंग्स रहती हैं वो एक दूसरे की काफी बड़ी दुश्मन है। यहाँ गुलाबगंज में एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड है जिनका नाम है गांची। ये है उसका बेटा छोटा गांची। सीरीज की मेन कहानी फॉलो करती है इस कैरेक्टर को जिसका नाम है टीपू। लोग इसको प्यार से टीपू पाना कह के बुलाते हैं, क्योंकि इन भाई साहब ने सिर्फ एक पाने से ही दो लोगों का मर्डर कर दिया था। अब इसको अपनी बाप की मौत का बदला लेना है, वो भी इससे जिसका नाम है फोरकट आत्माराम। वाह, बाकी क्या जबरदस्त नाम है। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये पता होगा कि आत्माराम को 8 से 10 लाइफ मिली हुई थी। आई मीन जीवन दान, जिस वजह से हर बार किसी न किसी तरह मरने से बच जाता है। इसको देख के आपको जरूर वो गणेश गायतोंडे का डायलॉग याद आया होगा कि अश्वत्थामा है अपुन, मरेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे पहला सवाल आता है कि चलो मान लिया इसको टांगों के बीच में गोली लगी थी बट फिर भी बच गया, इसको वैन ने टक्कर मारी फिर भी बच गया, लेकिन इस बार गोली सीधा छाती के बीच में लगी थी तो इस बार भी कैसे बच गया। कहीं मेकर्स हमें पागल तो नहीं बना रहे? तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस बार भी बच गया है और इसका रीजन है ये लॉकेट जो उस जादूगर ने इसको दिया था। और आपको ये भी याद होगा कि उस जादूगर ने ये भी कहा था कि इसको अपनी चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच रखना। तो इसीलिए जो गोली टीपू ने चलाई थी वो इसके लॉकेट को जाके लगी थी, ना कि आत्माराम को। अब अगेन स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी है। अब गुलाबगंज एंड शेरपुर में जो अफीम की खेती होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है और काफी बड़ा हिस्सा स्मगल होता है, और इसी स्मगलिंग की वजह से ये गैंग जो है वो काफी बोलबाला है इनका। ये है अर्जुन वर्मा, जो कि काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, बट किसी मजबूरी के कारण इसे भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड जाना पड़ता है। ज्यादा भी नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा। यहाँ गांची पे दबाव था कि इसको कलकत्ता के ग्राहक को एक काफी बड़ी अमाउंट में अफीम सप्लाई करनी थी। अब यहाँ पर अफीम का कारोबार तो चल रहा था, लेकिन अर्जुन के आने के बाद वो ज्यादातर हिस्सा पुलिस वालों के अंडर जाता था। तो गांची के कोमा में जाने के बाद इस डील की जिम्मेदारी आती है उसके बेटे पे, और आपको तो पता ही इससे कुछ उखड़ पाता तो है नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन के पास बहुत सारी अफीम थी जो कि उसने गुलाबगंज एंड शेरपुर से कलेक्ट की थी। तभी अर्जुन डायरेक्ट उस डीलर को कॉन्टेक्ट करता है जिससे कि उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। और मैं आपको बता दूं कि ये वही डीलर है जिसने पहले गांची से डील की थी। लेकिन अर्जुन की इस डील के बारे में जब छोटे गांची को पता चलता है तो सुकांतु एंड गांची गैंग ये आपस में भिड़ जाते हैं, सभी मर जाते हैं सिवाय छोटू के। इसके बाद आता है लास्ट एपिसोड, जो कि कसम से काफी मजेदार था। इसमें आत्माराम ने अर्जुन की बेटी को किडनैप करवा लिया है, इसके बदले में उसको चाहिए वो अफीम जो कि अर्जुन के पास थी। आत्माराम की धमकी मिलने पे अर्जुन वो ट्रक लेके उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचता है, जहां ऑलरेडी टीपू पाना एंड उसकी गैंग आत्माराम और उसके बंदों से लड़ रहे थे। ये किसी तरह इन बच्चों को यहाँ से निकाल लेते हैं और अब सामने आते हैं टीपू पाना एंड आत्माराम। और अब यहाँ पर आता है दूसरा सवाल कि आत्माराम ने उसको चाकू से मारा था तो क्या टीपू पाना मर चुका है? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये मेन कैरेक्टर है, इतनी आसानी से मरेगा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर आत्माराम ने सिर्फ 3 बार कट मारे थे टीपू पाना पर, आपको याद ही होगा। चौथा कट उसने मारा नहीं था, तो इसका मतलब वो अभी मरा नहीं है, यानी कि आत्माराम एंड टीपू ये दोनों अभी जिंदा हैं। इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि छोटा गांची अपने बाप से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, और वो भी लड़की बन के जाता है और अपने बाप को मार भी देता है। बट ये लड़की बन के क्यों गया था? तो वेल इसका आंसर मुझे लग रहा है कि शायद ये ट्रांसजेंडर था। पूरी सीरीज में अगर आपने इसकी हरकतों पे ध्यान दिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। एंड इसका ध्यान कभी अपने काम पे रहता ही नहीं था, और ये अपने दोस्त से किस तरह से बात करता था वो भी आपको पता ही है। बात रही इसके सेकंड सीजन की, तो यस वो आएगा, 100% आएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है, मेन कैरेक्टर सभी जिंदा है, और ये मारा मारी अभी लंबी चलेगी। बाबू टाइगर ने गंगू से क्या कहा था वो भी अभी हमको कहाँ पता चला है, तो वेट करते हैं सेकंड सीजन के लिए। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।